गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है, क्या नाम है नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम लोग देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा क्यों ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ये बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको ना पता वो लिख लेना। विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर। सिर्फ नंबर पे डिपेंड करते हैं और किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आर दोज प्रॉपर्टीज विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर। सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करती हैं, वो क्या क्या? उनका नंबर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन नंबर, नॉट ऑन नेचर। नॉट ऑन नेचर से कुछ लेना देना नहीं है, नेचर से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर पे। ठीक है, उनमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक प्रॉपर्टी का नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का इंक्रीज होना, एलिवेट होना, मतलब जैसे नहीं होता भी कोई चीज़ एलिवेट होना मतलब हवा में, मतलब उसका ऊपर उठना। तो ऐसे ही एलिवेशन का मतलब क्या है? एलिवेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट में ना। तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होगा? डेल्टा टी बी है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना इंक्रीज हुआ। ये बात समझ में आ रही है ना? इट इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम लोग देखते हैं, अगर बात करें हम लोग डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी होता है टी बी माइनस टी बी नोट, टी बी माइनस टी बी नोट। और अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, क्या ये प्योर सॉल्वेंट है? ए मान लेते हैं, ए के बीच में फोर्स लग रहे थे, ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो क्या होगा? पी ए नॉट। अब हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल बी या जो भी सोल्यूट इज एडिड, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ये सेम ही कंटेनर है, अब क्या होगा? अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो इसकी वेपर बनेंगे क्या? इसकी वेपर नहीं बनेगी। वेपर किसकी बनेगी? सिर्फ ए की। तो जो यहाँ पे प्रेशर आएगा उसको बोलते हैं पी। जो यहाँ पे प्रेशर होगा, पी क्या होता है? पहले वाले से कम या ज़्यादा? पी क्या होता था? पहले वाले से कम या ज़्यादा? अच्छा इसको तो बोलेंगे सोलवेंट, इस अकेले को क्या बोलेंगे हम लोग? सोलवेंट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा हो गया? सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि बी क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो जिसकी वेपर नहीं बनती। तो हम लोगों को पता ना P इक्वल टू क्या है? पी ए नोट एक्स है, पी ए नोट एक्स है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी। अगर बच्चों हम लोग ग्राफ बनाए इसमें, अगर हम लोग ग्राफ बनाए किस किस का? प्रेशर का और टेम्परेचर का। अच्छा अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे प्रेशर का और टेम्परेचर का। अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा लॉजिकली ये बता देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं कि बच्चों ना ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब कोई भी लिक्विड है, अगर हम लोग उसको, उसका कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होता है, उसको थोड़ा सा
हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा। फिर और हीट करेंगे तो पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिर ऐसे हम लोग उसको इंक्रीज करते रहेंगे तो जो ये वेपर प्रेशर है इंक्रीज होके किस पे पहुंच जाएगा, 1 atm। तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होके 1 atm पे पहुंचेगा उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब अगर हम लोग ना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो रहा होगा, बॉइलिंग मतलब प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा ना, ऐसा होगा ना, इंक्रीज होगा। ठीक है, हाँ, एक इसमें सॉल्यूशन है और एक इसमें प्योर सॉल्वेंट है। एक इसमें सॉल्यूशन है, एक इसमें प्योर सॉल्वेंट। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा ग्राफ सॉल्यूशन का और कौन सा ग्राफ सोल्यूट का, तो है ही नहीं यहाँ पे। सोल्यूट का क्यों नहीं होगा, सोल्यूट का पी का और टी का डायग्राम नहीं बनाएंगे हम लोग। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल, उसका प्रेशर ही नहीं जनरेट हो रहा। अगर प्रेशर ही नहीं जनरेट हो रहा तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। हाँ, तो अब जो दो ग्राफ है इन दोनों में कौन सा तो सॉल्यूशन का और कौन सा सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, बताओ कौन सा है। इसी से आइडिया लगा सकते हो। ये क्या है, ये तो प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट लिखे या सॉल्वेंट लिखे। और ये क्या है, सॉल्यूशन। तो बड़े वाला ग्राफ किसका होगा, ऊपर वाला ग्राफ किसका होगा, किसका होगा, इस लॉजिक से किसका होना चाहिए बताओ। ऊपर वाला ग्राफ किसका है, ऊपर वाला ग्राफ पी ए नोट है, मतलब सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का। तो ऊपर वाला सॉल्वेंट है और नीचे वाला, फिर हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे कोई लाइन बना लेते हैं कि भाई जो 1 atm की लाइन है, कोई भी लाइन ऐसे, जैसे ये मैंने लाइन बना लिया ऐसे, ये लाइन ना 1 atm प्रेशर है, क्या ये 1 atm। तो प्रेशर जैसे ही 1 atm पहुंचेगा जिस टेम्परेचर पे, वही क्या हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे प्रेशर क्या पहुंचेगा 1 atm, वही बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अभी तक ग्राफ में मैंने बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट किया कहीं भी, क्यों, क्योंकि प्रेशर अभी कहाँ पे नहीं पहुंचा है, 1 atm। तो बच्चों होगा क्या, ये इंक्रीज तो करेगा ही, ये इंक्रीज तो करेगा ही। ये क्या था, अकेले सॉल्वेंट का, अकेले सॉल्वेंट का, तो उसको बोलेंगे टीबी नोट। फिर सॉल्यूशन का टीबी। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में ना टीबी या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का, क्यों, नहीं, इस ग्राफ को देखिए, क्योंकि उसको ज्यादा हीट करने पे 1 atm पे पहुंचेगा, ज्यादा हीट करने पे 1 atm पे पहुंचेगा। अगर किसी को ज्यादा हीट करना पड़े मतलब बॉईल करने के लिए, उसको बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या हुआ, टी बी नो, मतलब प्योर सॉल्वेंट का ये बता समझ आ रही, इसमें बताओ कोई डाउट है क्या। हाँ, फिर जवानों भाई हम लोगों ने फिर इसको हीट किया, फिर हम लोगों ने इसको हीट किया। ये लकी सॉरी उगड़िया, मेडिटेशन कर रही हो, हाँ। तो ये टीबी नोट है, तो ये क्या होगा, लकी क्या होगा ये, हाँ, इसलिए क्या क्या कह रही है ना, सॉरी थी। ये टीबी, टीबी किसका है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है ये, क्या, ये सॉल्यूशन। तो अब बताओ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया ज्यादा हो गया, प्रेशर कम हुआ था ज्यादा हुआ था, प्रेशर तो कम हुआ था और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ये पता लग रहा ना, इस ग्राफ से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जिसका ग्राफ नीचे है उसको ज्यादा बॉइल करने पे वो 1 atm तक पहुंचेगा, तो दैट्स वाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। और इसको बच्चों ना डेल्टा टीबी बोलते हैं, जो ये है ना इतना जितना इंक्रीज हुआ, दैट इज डेल्टा टीबी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है,
बी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, टी बी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, टी बी नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का डिफरेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ठीक है। या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? इन दोनों का डिफरेंस। ये बात समझ में? तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। इसमें तो कोई है क्या डाउट? अब बच्चों इसकी डेरिवेशन करते हैं हम लोग ना, किसके इक्वल आएगा, डेरिवेशन करते हैं किसके इक्वल आएगा। और ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जुड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी जुड़ी हुई हैं। अब बच्चों ना ये क्या था? ये तो डेल्टा टी बी था, डेल्टा टी बी, ठीक है। और ये क्या था? डेल्टा पी था। डेल्टा पी तो है ये वाला जो है ना, डेल्टा पी रहेगा हर टेम्परेचर पे। ये वाला जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा हर टेम्परेचर पे? डेल्टा पी। अच्छा ध्यान हो तो पहले हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, अब इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। इसकी क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर जो मानो इसकी डेरिवेशन करें तो हम लोगों ने जो पहले यूज की है वही यूज करेंगे। तो पहले हम लोगों ने अभी इस वाले में ये आ रहा ना, अगर ये बच्चों बड़ा गैप होगा प्रेशर का तो टीबी का गैप भी क्या होगा? बड़ा होगा या छोटा होगा? क्या होगा? बड़ा होगा। तो अपन ये तो दिख ही रहा ना अपन को, टीबी डेल्टा पी इज डायरेक्टली वो सेम नहीं प्रोपोर्शनल मान लो, इजेक्ट तो अपने को निकालना नहीं है, ये तो क्लियर ग्राफ से दिख ही रहा ना। अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, फिर बच्चों आगे देखेंगे हम लोग, अगले पेज पे चलेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अच्छा एक हम लोगों ने पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये होता क्या था? डेल्टा पी डिवाइड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, ऐसा नहीं होता था? तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं ना, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, लिख सकते हैं ऐसा या नहीं लिख सकते हैं? ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, पी ए नॉट तो कांस्टेंट है, पी ए नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब बच्चों अपने को ये भी पता है एक्स बी इजक्वल टू क्या होता था, या मोलैलिटी इजक्वल टू क्या होता था? मोलैलिटी इजक्वल टू होता था 1000 एक्स बी बाई एम ए। एम ए भी कांस्टेंट है, तो एम को क्या लिख सकते हैं? या एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम नहीं लिख सकते यहां से? अब ये सारी इक्वेशन यूज कर रहे हैं ना, ये वाली ये होगी ना, और कौन सी ये होगी, ये तीनों से क्या आइडिया आ रहा है? इन तीनों से किस चीज का पता लग रहा है हम लोगों को? ये नहीं पता लग रहा कि जो डेल्टा टी बी है, जो डेल्टा टी बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और यही होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, यहाँ पे इसको के बी बोलते हैं, के बी एन। इसको और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, तो इसलिए बच्चों सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रिलेटेड है, सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटेड है। अगर एक को हम लोग करते हैं तो दूसरी अटैच है साथ में, ऐसा नहीं कि भी ये अलग हैं, सारी की सारी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आ गया? के बी
एम। ये वाली बात समझ में आ रही है? वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। एक्स बी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। एक्स बी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो इन तीनों के कंक्लूजन से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और के बी यहाँ पे कोई कांस्टेंट। ठीक है। अब बच्चों क्या क्या इसमें एम मोलैलिटी है, एम क्या है, मोलैलिटी। डेल्टा टी बी क्या लिख सकते हैं, टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। अब इसके बारे में लिखते हैं, फिर और डिटेल में लिखेंगे इस पूरे फॉर्मूले को, और डिटेल में लिखते हैं। एम क्या था यहाँ पे, एम क्या, मोलैलिटी। एम है मोलैलिटी। अभी मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला बताया था ना थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू होता था एन बी बाय डब्ल्यू ए इंटू, तो क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी के बी। एम की जगह क्या लिख दें, एन बी इंटू 1000 बाय, ऐसा लिख सकते हैं दोनों। हाँ। अच्छा, एक मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। इस मोलैलिटी की जगह ये भी पुट कर सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। लिख सकते हैं ना, या नहीं लिख सकते हैं? हाँ। अच्छा, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन में क्या होता था फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेशन में बताया था ना, अप्रोक्सीमेशन में मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता था, अप्रोक्सीमेशन वाले केस में क्या होता था, 1000 एम ए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू, बच्चों कई बार मैं छोटा बी लिख रहा हूँ, कई बार बड़ा, इससे कंफ्यूज नहीं होना ना। ठीक है। तो डेल्टा 1000 एक्स बी बाय एम। एक बार आप लोग लिखो, हम लोग सारे फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे फिर। और मैंने बताया था ना, ये चैप्टर काफ़ी आसान है और इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छी खासी कर सकते हो। मेंस में, एडवांस में, बोर्ड में, नीट में, हर जगह इससे क्वेश्चन आएंगे, और आसान भी बहुत है, कुछ ज़्यादा नहीं इस चैप्टर में, एकदम सिंपल सा चैप्टर है। अभी जैसे आप लोगों ने किया, वो सारे क्वेश्चन हो गए ना आप लोगों के, रोल्स लो के, और वो ना जितने भी मेंस में आए हों, एडवांस में आए, सारे क्वेश्चन हो रहे थे ना। तो इसका मतलब अगर एडवांस तक का कोई क्वेश्चन कर देता तो फिर ये बाकी तो कुछ बचा ही क्या ना, समझ रहे ना। फिर बच्चों सारे फॉर्मूले अब एक साथ लिखते हैं। ये सबको क्लियर हो गया था ना, इसकी डेरिवेशन कैसे की थी हम लोगों ने, ये पता लग रहा ना। इसमें क्या किया था हम लोगों ने, देखो कि भाई प्योर सोलवेंट है, प्योर सोलवेंट है, उसका कुछ प्रेशर जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड पी ए नॉट। फिर हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो उसकी वजह से इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि पी क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए। अगर बच्चों कुछ भी बी डालेंगे तो एक्स ए तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा। अगर 1 के छोटे को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो उससे छोटा आएगा ना, तो इसलिए पी ए नॉट इज ग्रेटर देन बी। फिर हम लोगों ने ग्राफ बनाया, और उससे पहले मैंने आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी बताई थी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था
कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसे प्रेशर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पता लग रहा है सबको? अच्छा, इसमें क्या था कि डेल्टा, ये पता लग रहा ना ग्राफ, तो ऊपर ग्राफ किसका होगा? सॉल्वेंट का। क्यों होगा ऊपर ग्राफ सॉल्वेंट का? क्योंकि सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा। नीचे किसका होगा? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का नीचे क्यों होगा? क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर कम है। तो इसलिए बच्चों ना एक कम टेम्परेचर पे 1 atm पहुंच जाएगा। कौन सा? सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन को और ज़्यादा हीट करने पे ये 1 atm पहुंच जाएगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन का। तो इसलिए डेल्टा टी बी ये डिफरेंस है दोनों का ना। डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा? टी बी माइनस टी बी नोट। ठीक है, तो फिर इसकी हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे भी आगे, डेल्टा टी बी किस किस के इक्वल आएगा। तो इस ग्राफ से पता लग रहा ना, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी। और ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ ना हम लोगों ने पहले, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? डेल्टा पी डिवाइड बाई पी ए नोट इजकल टू एक्स बी। तो यहाँ से डेल्टा पी क्या आएगा? पी ए नोट एक्स बी। तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट। और हम लोगों ने ये भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ मोलैलिटी का। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है? 1000 कांस्टेंट है, एम में कांस्टेंट है, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो अगर सबको एक साथ मिलाएं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इंटू एम, वो क्या है? के बी है। तो डेल्टा टी बी क्या है? टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। एम क्या होगा? एन बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू है। तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा? के बी इंटू एन बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू। क्लियर? एम क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? एम हम लोगों को पहले से पता है, एम क्या होता है? डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, और एक मोलैलिटी का ये फॉर्मूला था तो इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े सारे एक साथ लिखते हैं। अच्छा, ये पूरी टर्म क्या थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू क्या था? के बी एम इज इक्वल टू क्या था? एम की रख दें वैल्यू। तो के बी मोलैलिटी क्या था? एन बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू है। और क्या था? बताओ? एन बी को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी बाय एम बी। फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू है। डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय क्या हो जाएगा? एम बी इंटू डब्ल्यू है। फिर बच्चों ना एक और फॉर्मूला किया था अप्रोक्सीमेशन के साथ, क्या था? 1000 एक्स बी बाय एम। अब एक एक चीज के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, कौन सी क्या है ऐसे। अच्छा, इसमें पहली टर्म आई है डेल्टा टी बी या टी बी। टी बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी बी है क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सबको पता है। फिर जो है क्या आई है? डेल्टा ये टी बी नोट। टी बी नोट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतनी बात आई समझ। फिर जो है क्या है? डेल्टा टी बी क्या है? ये क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वाली टर्म है एलिवेशन, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव है। ये क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर आगे बच्चों के बी आ गया ना। के बी क्या होता है? इसको बोलते हैं इल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इल्यूबियोस्कोपिक
कांस्टेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी, ऐसे कई जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये बात पता लग रही। फिर जानो एम, एम क्या था, एम क्या था बताओ, मोलरिटी थी, मोलरिटी था, मोल फ्रैक्शन था एम, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा फिर आ गया भाई एन बी आया पहली बार। एन बी क्या होता है, एन बी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट, मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को बी से लिखते थे हम लोग यहाँ पे। फिर आ गया भाई डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए क्या होता है, डब्ल्यू ए क्या था यहाँ पे, मास ऑफ सोलवेंट, केजी में या ग्राम में है, मास ऑफ सोलवेंट। वैसे बच्चों ना 1000 यूज करेंगे तो ग्राम में हो, किसमें है, ग्राम में। फिर आ गया भाई, फिर कौन सी टर्म आई है, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी क्या होता है, डब्ल्यू बी बताओ क्या होता है, क्या होता है डब्ल्यू बी, मास ऑफ, मास ऑफ सोल्यूट। फिर उसके बाद कौन सी टर्म आई है वो भी देखते हैं। उसके बाद देखो क्या है, डब्ल्यू बी हो गया, फिर एम बी आया, तो एम बी क्या होता है, एम बी क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ क्या, सोल्यूट। फिर आ गया भाई एक्स बी आया, एक्स बी क्या जमाना, फिर एक टर्म आ रखी है एक्स बी, एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका ये, फिर आया एम ए, एम ए क्या है, एम ए क्या है, मोलिकुलर तथा सोलवेंट है, सोल्यूट है। और बच्चों जनरली सोलवेंट वाटर होगा, तो जनरली सोलवेंट क्या होगा, वाटर। बट 100% तो बात ट्रू नहीं है, बट जनरली क्या होगा, वाटर। ठीक है, हाँ अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। ये लिख लिया हमने। अच्छा इसमें बच्चों देखो मैंने इसको बताने में काफ़ी समय लगाया है, ठीक है। इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मूला तो वैसे छोटा सा ना, उसको अपने को ना एक एक चीज़ की एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जितनी क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी तो हम लोग ना उतना ही जल्दी जो चीज़ पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, अदरवाइज तो होता क्या है कि क्वेश्चन में हम लोग उलझ जाते हैं अगर चीज़ें ठीक से ना बताओ ना। अब ये सारी चीज़ें पता तो हम लोग एग्जैक्टली क्या करेंगे, जो मेन कैलकुलेशन है या मेन कॉन्सेप्ट है या जो भी मेन चीज़ पूछी होगी वो डायरेक्टली करेंगे हम लोग। ये कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड।
जैसे ये क्वेश्चन है जवानों, ये करते हैं पर ना, ये तो वैसे फ्रीजिंग पॉइंट का है, बॉइलिंग पॉइंट का देखते हैं। ये फ्रीजिंग पॉइंट का आ गया क्या? फ्रीजिंग, ये है, ये सारे बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं। हाँ, ये जैसे पहला क्वेश्चन ही करते हैं पर ना, कर सकते हैं ना। अच्छा पहला करो, दूसरा ज़्यादा सही है, दूसरा करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, मैं पढ़ता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया boils at 100.25 degree Celsius. The aqueous solution containing 3 gram of glucose, the same volume will boil at, same volume will boil at. ये और ज़्यादा आसान है जो ना, तीसरा कर लो ना, तीसरे के बाद दूसरा करेंगे। तो इसने लिखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज 0.52 डिग्री सेल्सियस व्हेन 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स वाज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, तो अभी हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है। क्या क्या दे रखा है इसने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना, तो डेल्टा टी भी दे रखा है। क्या दे रखा है, डेल्टा टी भी दे रखा है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, फिर इसने डब्ल्यू ए दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, और डब्ल्यू बी भी दे रखा है, और ये के बी है तो के बी भी दे रखा है, ठीक है। इसने पूछा क्या है, एम बी पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए आप लोग थोड़ा सोचो। जो भी हम लोगों ने फॉर्मूले के ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए एम बी निकालने, पूछा क्या इसने, एम बी पूछा है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, जितने फॉर्मूले हैं उसमें से बताओ, देख के बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। एन बी इंटू, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, देख के। लक्की, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ गुड़िया, नहीं एक्स भी तो दे ही नहीं रखा। हाँ पहले तो अपना विचार ये होना चाहिए कि भी फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे ना। अब देखो ना, कौन से फॉर्मूले देख लो एक बार आप लोग, ये फॉर्मूले नहीं थे अपने अभी जो किए थे, इनमें से देखो ना जिसमें क्या क्या है, जिसमें डब्ल्यू भी आए, ठीक है, डब्ल्यू ए भी आए, के बी भी आए, डेल्टा टी भी आए, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा। इसको अंडरलाइन कर लेना तुम लोग ना, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा, पता लग रहा ना। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इनसे बाहर नहीं आने वाले, तो ये है। हाँ हाँ ठीक है, फॉर्मूला सबको क्लियर हो रहा है कौन सा यूज करना। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं ना, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था देखते हैं। अब देखो क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, डब्लू डेल्टा टी भी गिवन था। डेल्टा टी भी कितना गिवन था बताओ, 0.52, फिर डेल्टा टी भी हो गया, और क्या गिवन था, के बी कितना है 0.52, के बी गिवन है। फिर डब्ल्यू ए कितना था 100 ग्राम, तो डब्ल्यू बी 6 ग्राम। तो इसने पूछा क्या था, एम बी। तो देखो ना, ये आप लोग लिखोगे ना, तो आप लोग ना भी शुरू में कुछ क्वेश्चन करो तो ये लिख लोगे ना गिवन क्या है, तो अपना ब्रेन उसी टाइम बोलेगा ये फॉर्मूला लगेगा,
अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे लिखोगे तो उसी टाइम। ज़्यादातर बच्चे क्या करते, पेन ही नहीं उठाते, सोचते हैं कि पहले से मुझे एकदम से पता लग जाएगा ना, और ये पता लगने लग जाता है। ये एक दो बार क्वेश्चन करोगे फिर पता लगने लगेगा, बट पहली बार हो सकता है एकदम से क्लिक ना हो। समझ रहे ना आप लोग? या किसी को क्लिक हो रहा तो उसने ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है इस टाइप के या न्यूमेरिकल्स की, कुछ और कुछ नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट ना, तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा बस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, डेल्टा टी बी इजक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय क्या था, एम बी इंटू डब्ल्यू। सारी वैल्यू पुट कर दो तो क्या क्या रहा, डेल्टा टी बी कितना होगा 0.52, के बी कितना 0. डब्ल्यू बी कितना है 6 इंटू 1000 बाई एम बी तो निकालना है, तो डब्ल्यू कितना, सोल्व करके देखना भी क्या आ रहा है। सोल्व करो गुणे, कर दिया तुमने सोल्व? कहाँ कर दिया? हाँ क्लियर हो गए? क्या आंसर आ रहा है, इसको सोल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और कैलकुलेशन चाहो तो लास्ट में करनी चाहिए आप लोगों को, ये 2 0 होगी तो एम बी इजक्वल टू 60 आ गया, एम बी इजक्वल टू 60 आ जाएगा इसको सोल्व करने से। क्लियर हो भाई? फिर एक ये क्वेश्चन देखो, अब मैंने बोला था ना, अब हम लोग ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं ना। अब चलो ये कर सकते हैं हम, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या, एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया boils at 100.25 degree Celsius. The aqueous solution containing 3 gram of glucose in the same volume will boil at, same volume will boil at। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या सेम मान सकते हैं, सेम वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, मतलब उसका डब्ल्यू ए भी सेम है, डब्ल्यू ए क्या सेम है, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों को यहाँ पे ना क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो इसने क्या बोला कि 1 ग्राम तो यूरिया बॉयल हो रहा है इतने पे, और उसी वही सॉल्यूशन है 3 ग्राम ग्लूकोज, तो उसका वॉल्यूम, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन द सेम वॉल्यूम विल बॉयल एट। तो अब बॉइलिंग पॉइंट बताना है इसका, यूरिया का तो इसने बता रखा है, यूरिया का तो इसने बता रखा है, और ग्लूकोज का इसने पूछा है। अभी जैसे सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम क्लियर नहीं होगी तो लिख लो क्या क्या गिवन है, लिखो क्या क्या गिवन, वो चीज़ ठीक से लिखो। ठीक से लिखोगे तो फिर सोचो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर आप लोग ना फॉर्मूला लिखोगे तो आप लोगों को ध्यान आएगा। तो क्या क्या गिवन है वो लिखो। अच्छा एक इसमें यूरिया के मोलिकुलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो यूरिया का मोलिकुलर मास होता है 60, फिर एक ग्लूकोज के मोलिकुलर मास की जरूरत पड़ेगी, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास होता है 180, कितना होता है 180, ठीक है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2, अगर निकाल के देखोगे ना जवान तो 60 आएगा इसका, निकाल के भी आप लोग चेक कर सकते हो। और ये ठीक है, तो इसने दो अलग अलग सॉल्यूशन के एम बी दिए गिवन है ना, और पहले वाले सॉल्यूशन का डब्ल्यू बी कितना है 1 ग्राम है, दूसरे वाले सॉल्यूशन का डब्ल्यू बी कितना है 3 ग्राम, ठीक है। अब देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, देखो जवानों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं। पहले यूरिया के लिए सारी चीजें लिख लो, पहले यूरिया के लिए सारी चीजें लिख लो। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता था, अच्छा प्योर वाटर का क्या होता है टीबी नोट, तो 100 ही होगा, ये पता लग रहा है सबको, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं ना, तो बच्चों टीबी माइनस टीबी नोट। अच्छा इसका टीबी कितना दे रखा है यूरिया वाले का 100 पॉइंट कितना 25 या 5 है, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें के बी इंटू क्या था
डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये बताइए समझ। हाँ, फिर बच्चों ना ये सारी चीज़ें गिवन है, फिर हम लोग चाहें तो इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 100.25 माइनस जो भी गिवन चीज़ गिवन है 100। ये पता लग रहा है के बी का अपने को पता दे रखा ना या नहीं दे रखा ना, के बी ऐसी जरूरत नहीं है। तो के बी डब्ल्यू बी दे रखा था, कितना दे रखा था डब्ल्यू बी यूरिया का, कितना 1, ये 60 होता है इंटू 1000। डब्ल्यू ए भी गिवन नहीं है ना, नहीं वो तो नहीं गिवन है, ये पहली इक्वेशन बन गई अपनी। ठीक है, कितना 3 ग्राम, तो दूसरा है ना वो तो ग्लूकोज दे रखा 3 ग्राम, क्या दे रखा है ग्लूकोज। फिर बच्चों बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज का टीबी तो निकालना है, ग्लूकोज का टीबी निकालना है। ग्लूकोज टीबी नोट तो वही 100 का 100 रहेगा, ये बात आ रही समझ। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज का डब्ल्यू बी कितना दे रखा 3 ग्राम दे रखा, फॉर्मूले में सीधा पुट कर देना। एम बी कितना होता है इसका 180। फिर वो जब फॉर्मूला पुट करें तो टीबी तो निकालना, तो टीबी माइनस 100, ये वाला फॉर्मूला मैं एज इट इज पुट कर रहा हूँ जवानों ना। ये क्या हो जाएगा के बी, ये डब्ल्यू बी कितना है 3 इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना 180 इंटू डब्ल्यू ए, ये सेकेंड। बच्चों ध्यान से देखो, फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ना, बस ये टी बी निकल आएगा, निकल नहीं आएगा। कर दो। क्वेश्चन आ रहा है क्या समझ में? हाँ, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आना। या जैसे सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दो, करो सोलो इसको, काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ये किसका हो गया था अभी तक? सेम आ रहा है क्या? वैसे तो सेम ही आएगा क्योंकि 1/60 मोल इसके, ये इसके 1/60 मोल है, सेम आएगा ना। दोनों के मोल क्या है, एन बी तो सेम है ना दोनों का, ये एन बी इसका ये एन बी, दोनों सेम है ना, तो सेम ही आना। बट लॉजिक समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? तो इनको डिवाइड करो ना, कर लिया आप लोगों ने डिवाइड करके देखो। पहले वाले में क्या था, दूसरे वाले को डिवाइड कर रहे थे हम लोग ना, टी बी माइनस क्या था, टी बी नोट तो 100 लिख दिया था ना, 100 डिवाइड बाय ये कितना दे रखा था यूरिया वाला 100.25 माइनस 100 इजकल टू, फिर वे टी बी ये ग्लूकोज वाले में क्या आ रहा था फॉर्मूला, के बी इंटू 3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 180 इंटू डब्ल्यू ए, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा के बी इंटू 1/60 था इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही ना, ये 60 है, ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, 1000 से 1000 कैंसिल होगा, डब्ल्यू ए से डब्ल्यू ए, 60 से 60 कैंसिल हो गया ना सारी चीज़ें। तो क्या हो जाएगा यहाँ से टी बी माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100.25 माइनस 100, 100 से 100 इसके इक्वल आ गए सीधा ना। ठीक है, हाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं था ना ये, हाँ बट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ये डब्ल्यू एल ले रहा था ना, हो गया ना काम इसका। जवान, हाँ क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ लो और फिर करो, मतलब ये वाला चैप्टर काफ़ी आसान है, फॉर्मूले की एप्लीकेशन ठीक से करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं है,
मतलब अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं हो रहे तो बस एक ही चीज़ की कमी है, प्रैक्टिस की। ये सबका क्लियर हो गया था? लिख लो फिर। हो गया क्या सबका? किसी का डाउट इसमें? आज इतना ही जवाब।